हेलो बच्चों, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो। मुझे लगता है बच्चों ने जितना इस चैप्टर को मिस किया है ना, 644 व्यूज और उसी के लिए सब्सक्राइबर आया। आफ्टर दैट आई अपलोडेड 4 वीडियोस और उसमें कुछ भी नहीं आया। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी फिर से लिखने के लिए। ठीक है, तो अपन लोगों ने जहां छोड़ा था सॉल्यूशंस पे, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, वो वीडियो नंबर 1 पहले देख के आओ, फिर हम यहाँ से आगे चलने वाले हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने वाले हैं। पार्ट 2 है ये दोस्तों, पार्ट 2। और हम यहाँ तैयार सिर्फ 9th और 10th के लिए नहीं हो रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर नीट एंड जेई। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 को। पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आ रहा होगा बिंगो, उस पे क्लिक करो, आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट 1। तो सबसे पहले अपन लोगों ने जहां छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करेंगे। ट्रू सोल्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो क्यों ना बूम किया जाए, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी। और भी 9 की मैथ्स वगैरह की वीडियो मैंने अपलोड की है, वो भी चेक आउट कर लो जल्दी जल्दी, और पूरी सीरीज देख लो, मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम जैसा हमेशा करते हैं डेफिनेशन से शुरू करते हैं और डेफिनेशन पे चलेंगे। सॉल्यूशन। और किसी ने डिमांड की थी इंग्लिश ग्रामर की, बेटा साइंस पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहना चाहिए, इंग्लिश वगैरह तो लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लैंग्वेजेस नहीं आनी चाहिए, बट लैंग्वेजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो मेन सब्जेक्ट से मेन कोर है उनको थोड़ा टाइट करते हैं ना। थोड़ा फासला हो गया था, मतलब दूर हो गया था। तो पहले तो बच्चों क्या करो, आप डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं डेफिनेशन के बाद समझाता हूँ क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो वर्ड टू वर्ड सेम रहना चाहिए। और डेफिनेशन वैसे डायरेक्टली तो नहीं आती, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, सीधा लिखते हैं। फाइन स्टेट दैट दे कैन नॉट। हाँ, बट अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, पहला पार्ट देख लिया तो बहुत आसान से ही समझ में आने वाला है। पावरफुल। तो पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिल्कुल नई लेटेस्ट बुक के हिसाब से भी है। मैं ये बता दूं कि ये कोई पुराने बुक के हिसाब से नहीं है। ये NEP 2020। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ अलग हो रहा है। टू पेन प्लस। ओह सॉरी, हाँ रख दिया था मैंने उसके ऊपर और थोड़ा प्रेस हो गया था। हाँ, मैं बता रहा था कि मैं NEP 2020 एंड NCF 2000 नेशनल हाँ 2023 के हिसाब से मैं ये बुक्स है न्यू NCERT के हिसाब से करवा रहा हूं मैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, थोड़ी लेंदी वीडियो होने वाली है आफ्टर ऑल, क्योंकि ये मतलब पहला पार्ट था, पहला दिन था, तो मैंने बहुत कम पढ़ाया था। आज थोड़ा सा लेंदी क्लास होने वाला है, तो तैयार रह जाओ 1 1.5 घंटे के लिए। तो ट्रू सोल्यूशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले डेफिनेशन आते हैं, और डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला कलर लेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर लेंगे कि मतलब जो आज दिखे इस पे। एक तो ग्रीन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन दिखेगा। अ सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता देता हूँ कि जो एक सोल्यूशन था ना बच्चे, वो मिलके किससे बनता था? सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होता था, और सॉल्वेंट से जिसका अमाउंट ज्यादा होता था। जो मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट था वो ये था, जो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट था वो सोल्यूट था। तो सोल्यूशन क्या होता है? विच द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट आर ब्रोकन डाउन टू सच a fine state they cannot seen under a powerful microscope called a true solution। तो true solution की डेफिनेशन ये है कि बेटा, एक तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है, थिकनेस वगैरह तो ठीक है, सॉरी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ट्रू सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना, जिसको हम घोल रहे हैं, वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, यानी डिसोशिएट हो जाए। इस तरीके से डिसोशिएट हो जाए कि अगर हम उसको, उस सॉल्यूशन को अगर हम एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखें, तब भी उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आए। दैट इज ट्रू सोल्यूशन। समझे बेटा? सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आना जरूरी है। तो डेफिनेशन यही कहता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पार्टिकल्स, जिसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस तरीके से डिसोशिएट हो या फिर ब्रेक डाउन हो कि इतनी फाइन वे में कि उसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं हो। दैट इज ट्रू सोल्यूशन।
अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, तो सबसे पहले लिख लो। कई बार ऐसे होता है कि मैं बोलते-बोलते ना इतनी पेस आ जाती है कि थोड़ा-सा स्पीड अप हो जाता हूँ, तो स्लो कर लेना जहाँ पर स्पीड अप हो जाता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रू सॉल्यूशन की क्या-क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है? थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, मतलब सामने ही पे आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा इसमें, पहला पॉइंट इज़ अ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। हिंदी में बोले तो पारदर्शी, आर पार देखा जा सकता है। सॉल्यूशन की एक खास प्रॉपर्टी है कि आप इसमें हमेशा सॉल्यूशन इतना क्लियर होता है कि वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर हम लाइट पास करें उसमें से हम देख सकते हैं बिना स्कैटर के, यानी कि बिना फैले हुए। मतलब ऐसा कुछ अज्यूम करो कि ओह सॉरी, अज्यूम करो कि ये ग्लास है, ठीक है? ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। इस पे पानी भरा हुआ है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है। और अगर हम बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं, लेट्स से कि इधर से एक बीम ऑफ लाइट जा रही है रेड कलर की। लेट्स टेक अनदर कलर ऑफ रेड। ओके, तो अब अगर उसपे से रेड कलर निकलती है, तो स्कैटर हुए बिना, यानी बिना लाइट फैले हुए आगे बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। समझे? पहली प्रॉपर्टी तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है? और एक खास बात वो है कि द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। यानी कि जो पाथ मैंने लाइट में बनाई है ना ये वाली, ये भी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन स्कैटर नहीं होगी, सामने से आपको दिख रही होगी। समझे? फैलना नहीं चाहिए, ना ही आपको उसका पाथ विजिबल होगा। होप ये समझ में आ गया हो। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए। तो बच्चों सेकंड पॉइंट लिख लो फटाक से। यहाँ पर लिखना है सेकंड पॉइंट। क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं। मैंने पहली डेफिनेशन में बता दिया है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मुझे लग रहा है ये इतना वेटेड था कि मतलब मेरे एक भी वीडियोस में व्यूज नहीं आए, इसको छोड़ के। ये पहला ही वीडियो था। आर वेरी स्मॉल। अब कितना स्मॉल होता है, इसको मैं थोड़ा सा ना कंपेयर करा था। वेरी स्मॉल, ठीक है? कितना हो सकता है? 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है पता है? 1 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर। आप पूछोगे सर कितना? 1 मीटर जो होता है ना बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब आप देख लेना। 1 मीटर को जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, बस 9, 9 हिस्से जब कर दोगे ना 1 मीटर के, तो जो आपको साइज मिलेगा दैट इज नैनोमीटर। तो लिखा हुआ है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन, समझ रहे हो? मोर देन नहीं, लेस देन। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन द सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के एक पार्टिकल जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है। फिर तीसरा लिखो। तीसरा जल्दी जल्दी लिखो। आ सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली। मैं मतलब थोड़ा पेस इसलिए है कि मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा है वो इंटेलिजेंट तो होगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि भोंदू होगा और पढ़ रहा है। पढ़ने का जज्बा है यानी इंटेलिजेंट होगा। थ्रू अ फिल्टर पेपर एज द पार्टिकल साइज ऑफ, एज द, ये मैंने पहले ही नोट्स बना के रख लिए हैं आप लोगों के लिए, है ना? तो फिर भी मुझे तो लिखना पड़ेगा। और मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ। देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुझे सब रटा हुआ है। भाई पुरानी बुक थी तो हाँ पता था क्या क्या है, बट इस बार बिल्कुल नया कोर्स है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा जिससे मुझे आउट ऑफ द बॉक्स फील हो। साइज ऑफ द, तो मेरे को प्रेशर नहीं पता चलता ना थोड़ा बहुत कि कलर सेम है, तो दिक्कत होती है। जल्दी जल्दी लिख दो बेटा ये। मतलब मैं स्लो डाउन इसलिए हो रहा हूँ कि आप थोड़ा जल्दी से लिख लो। कई कई की स्पीड इतनी नहीं होती है। चलो इसको डिकोड करते हैं सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। अ सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली, कहाँ है रे? अ सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर।
फिल्टर पेपर आता है मार्केट में लैब वगैरह में। मैं केमिस्ट्री लैब में बहुत यूज करता जब मैं 11 ट्वेल्थ में था, है ना। तो केमिस्ट्री लैब में बहुत देखने को मिलता है फिल्टर पेपर। तो शायद ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है तो वही होगा। मतलब केमिस्ट्री लैब में ही होगा। अब ये इतना छोटा इसका सोल्यूट मैंने कितना छोटा होता है। तो इसमें जो मतलब साइज जो होता है ना, जो फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर में कुछ साइज होगा ना, मतलब फिल्टर पेपर में जो पोर्स होंगे, जो छेद होगा, पोर्स का मतलब छेद, हिंदी में छिद्र, ये पोर्स होगा, उसका कोई साइज होगा ना, उससे भी छोटा होता है। वो जो सोल्यूट मिक्स हो चुका है ना, डिसॉल्व हो चुका है, उसका जो साइज है बेटा, वो उस जैसे चाय की छन्नी होती है ना, वैसे होता है। जैसे फिल्टर पेपर है, मान लो मैंने बड़ा जूम कर दिया, इसके पोर्स, ये देखो ये छेद है इसमें, है ना। अब इसमें जो ये जो पार्टिकल है ना, ये सोल्यूट है, सोचो इतना छोटा होगा, मैंने बहुत, है ना। और उसमें से इजीली पास ऑन हो जाएगा। तो जब भी हम कभी छानेंगे ना एक सॉल्यूशन को, तब फिल्ट्रेशन से, इस मेथड को, छानने के मेथड को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से कुछ भी अलग नहीं होगा। फिल्ट्रेशन से कैसे अलग हो सकता है? सारा सोल्यूट तो इन छोटे छोटे छेदों से निकल जाएगा, क्योंकि भाई साहब इनका साइज जो है इतना छोटा होता है। होपफुली ये बात समझ में आ गई हो। समझ में आ गई तो सब्सक्राइब कर दो। उसके अलावा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस जिसने नहीं पढ़ा है, जल्दी जाके पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, इज होमोजीनियस इन नेचर। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि भाई डिटेल में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस है, तो इसीलिए मैं ये यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं बस एक बात कहूंगा, पार्ट वन देख लो जाके फटाक से। पार्ट वन में पूरा समझ में आ जाएगा। 2-3 मिनट का क्लिप होगा, वो भी देख लोगे। अगर नहीं पता क्या है तो बहुत है उसके लिए। समझ रहे हो, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के लिए। बेसिकली मैं बता दूं, होमोजीनियस में ऐसा सॉल्यूशन जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका हो, और ये यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ होगा तभी ये पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 5 नोट डाउन करो। इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन। भाई सेटल डाउन नहीं होंगे। सेटल डाउन यानी कि बॉटम में जाके, जैसे कुछ होता है ना कि पानी के नीचे जाके बैठ जाता है, वो नहीं होगा जब तक आप प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझे भाई साहब, सेटल डाउन नहीं होगा कुछ भी, आप इससे मेहनत करवा लो। ठीक है, तो यानी कि ये नेचर कैसा है इसका, स्टेबल होता है, स्टेबल इन नेचर। द सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, मैं दूसरे पेन से जरा समझाऊं आपको, खूबसूरत पेन से, क्योंकि ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा। या तो ब्लैक चाहिए या रेड लेना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे ही ग्लास लेते हैं, लेट से ये हमने ग्लास लिया है, एंड वी पोर्ड वाटर ऑन इट, पानी भरा इसमें, और फिर हमने क्या करा, मतलब सोल्यूट डाला, सोल्यूट को यूनिफॉर्मली मिक्स किया। और यूनिफॉर्मली अगर मिक्स हो गया तो वो भाई होमोजीनियस होता है ना, होमोजीनियस जिसमें बाउंड्री वगैरह नहीं दिखती। और आप इसको रेस्ट में छोड़ दो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज मत करो, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस पे हम बात करेंगे वैसे बाद में, बट मैं बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अभी गाढ़ापन समझ लो, है ना। वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कि उसमें सोल्यूट जो है विजिबल हो जाए, लेकिन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की बात हो रही है वही टेम्परेचर रखना। तो वो बॉटम पे, यानी कि यहाँ पर, जैसे कि मैं हाइलाइटर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर, इस जगह पे, है ना, यहाँ पर जो है सेटल नहीं होगा। और इसके लिए भी मैं कलर नंबर 3 ले लेता हूँ, एक ही बार में हो जाएगा। देखो यहाँ पर, समझे बेटा, यहाँ पर नहीं होने वाला है। होपफुली समझ में आ गया हो। ये ब्लैक कर देते भाई, अपना फेवरेट ब्लैक स्ट्रोक इसका 3 था सर जी, 3। ओके, बैक टू द पॉइंट। होपफुली ये समझ में आ गया हो। और लास्ट पॉइंट, फ्रॉम अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन बी इजीली रिकवर्ड बाय evaporation एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्यूट कैन सेपरेट बाय, कैन बी easily recovered by, easily separate by, क्या था भाई, एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दो मेथड है बेटा, दो टेक्निक है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी सोल्यूट को उसके सॉल्यूशन से आप अलग कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन से आप अलग कर सकते हो बहुत आसानी से। समझे, क्रिस्टलाइजेशन और
एवापोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन और एवापोरेशन, एवापोरेशन तो धूप पे छोड़ दो, क्रिस्टलाइजेशन है उसको भी लगभग ऐसा ही है कि उसके क्रिस्टल बन जाएगा। एवापोरेशन जो इसमें सॉल्वेंट है वो सारा हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, 6 के 6 हमने कर लिए हैं बातचीत में खत्म। तो चलो अगले मूव पे चलते हैं। देखो एक टॉपिक हुआ है और एक टॉपिक में ही हमें लग गया है लगभग 15 मिनट, है ना? तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता ही है साइंस, क्योंकि साइंस है भाई, ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं है। बट मैं ये ठीक है। अब अपने चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। आज के दिन का सेकंड टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन जो अभी हमने ऊपर बात की थी ना, कि भाई क्या मतलब डाइल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन में आपको एक बार ना थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है। अब ऐसा समझो कि कप ए है और एक कप बी है, 200 ml ऑफ वाटर है और इसमें भी लगभग 200 ml ऑफ वाटर है। अब मैंने ऐसा करा, इसमें 50 ग्राम चीनी डाला, शुगर, और इस पे मैंने 200 ग्राम शुगर डाला। ज्यादा मीठा कौन होगा? आप कहोगे सर कप बी, है ना? हाँ बिल्कुल कप बी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इस पे जो इसका जो मतलब डेंसिटी है ना, डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो मैथमेटिकली हम यही सीखेंगे कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर कोई सोल्यूशन पतला है तो उसको कहा जाता है डाइल्यूट, और कोई सोल्यूशन गाढ़ा है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये टर्म्स यूज करना है, ये साइंटिफिक टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन ही लिखा हुआ है तो आप लोगों को इतनी बात से तो डेफिनेशन आप समझ ही जाओगे। ठीक है, जितनी एग्जांपल दे रखी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, लिखो लिखो भाई, लिखने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लिखने से ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है कि अगर आप भूल भी जाओ तो आपको कैसे भी करके क्लिक हो सकता है। इट इज डिफाइंड एज the amount of solute. It is defined as the amount of solute, that is amount present in a given quantity, present in a given quantity of the solution, given quantity of a solution। कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि कितना सल्यूट है, कितना सल्यूट है एक सॉल्यूशन में, उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ऊपर वाले केस को थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, तो हमने अगर इस पे कप ए पे ध्यान से दो, तो कप ए पे 50 ग्राम था 200 ml में, तो वी कैन से दैट कि 1 ग्राम होगा 4 ml में। मतलब पर एमएल कितना है? 0.25 ग्राम पर एमएल, ये इसकी डेंसिटी है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। कप बी में कितना है कि भाई 200 ग्राम है फॉर 200 ml, यानी कि 1 ग्राम पर एमएल। तो देख रहे हो ध्यान से, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कप बी की। सिंपल सी लॉजिक है, कप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है वो है परसेंटेज मेथड, जिसको हम सीखने वाले हैं। परसेंटेज मेथड, ठीक है, परसेंटेज मेथड की कितना परसेंट है ये मैं बताने वाला हूं आपको, परसेंटेज मेथड। चलो, तो इसके भी 3 पार्ट है कि कैसे कैसे आप करोगे। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट के हिसाब से दो दो है, पहले 3 होते थे। मास ऑफ द सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, दो फॉर्मूले हैं, उस पे ही काम होगा, पूरा का पूरा ऑपरेशन उस पे ही होने वाला है। सोल्यूट सोल्यूट सॉरी सोल्यूट है ये, है ना? भाई साहब इरेजर दे देना। ओके, समझ गया। सोल्यूट लिखना था, लिख दो भैया, सोल्यूट, है ना? थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर तो हो ही जाता है सबसे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पे पहुंचते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर करके। पहला पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास लिख देता हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ मास। किसका? मास ऑफ सोल्यूट। भाई बातचीत सारी की सारी जो है सोल्यूट की ही होगी, कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट की डिपेंड है। तो कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन, ओ सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंटेज निकालेंगे हाँ ऑफ सोल्यूशन।
सोल्यूशन का ही निकालेंगे, ऑफ सोल्यूशन। वैसे तो फिजिक्स नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसा यूनिट्स में ही चीजों को रखें। तो मास ऑफ सल्यूट, तो जो भी मास होगा सल्यूट का, या तो आपका ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, उसी में रखना। अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते कि इतने में से इतना, कि सोल्यूशन कितना है, उसमें से कितना सोल्यूट है, उसको रखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा। ठीक है। आप कहोगे सर मास ऑफ सोल्यूशन तो पता नहीं है, तो बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, सर किस लिए बैठे हैं। लिखो, एक और फॉर्मूला लिखो, मतलब वही फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ होता क्या है। मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ग्राम पर केजी। अब जो सॉल्यूशन बना होता है ना बेटा, जैसे मैं कहीं छोटा सा चुन्नी सा लिख दूं कहीं पर, जैसे सॉल्यूशन जो यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। सॉल्यूशन जो बना होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, समझे। इतनी से बात अगर समझ गए तो ये पूरा फॉर्मूला क्रैक डाउन कर दिया आपने लौंडे। मजा आ गया, देखो। मास ऑफ सोल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम या किलोग्राम में भाई, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी सेम यूनिट लेना है। कहीं एक को किलोग्राम में ले रहे हो, एक को ग्राम में, नहीं, सेम लेना है। इनटू कर दो आप ऊपर 100। बातचीत वही है, पूरा का पूरा वही है। तो चलो फॉर्मूले को क्यों ना अप्लाई कर लिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, क्वेश्चन चलो लिख देता हूँ, मतलब मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन करेंगे अपन अब। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, आज का तो पहला ही है। ठीक है। 20 मास % सोल्यूशन ऑफ कॉमन, ये तो हमें समझ में आ गया, हमें क्वेश्चन चाहिए। चलो, हमने क्या करा है कि नमक को मिलाया है, सॉल्ट को मिलाया है, मतलब NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, नमक को पानी में मिलाया बेटा, H2O में मिलाया, तो हमारे पास मिला है साल्ट सोल्यूशन। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो NaCl एक्वसियस फॉर्म में है। बट चलो शुरू करते हैं। तो अब हमारी कहानी में ये दे रखा है कि ये जो सॉल्यूट है, अब ये है हमारे पास, सॉल्ट है 20 ग्राम, और ये है हमारे पास 80 ग्राम। तो सोल्यूट कौन सा होगा भाई, जिसकी मात्रा कम है, ये अपना सोल्यूट होगा। इसकी मात्रा ज्यादा है, ये अपना सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। आपको ये मत लिखने आ जाना कि भाई सर थोड़ा पानी गिर गया था सोल्यूशन बनाते टाइम, ये चम्मच में रह गया। वो इधर हम नेगलेक्ट मार देते हैं उस चीज को। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बाय मास इसमें कितना, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है ना, कि बाय मास कितना इसमें एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। चलो जी, लिख दो। तो अपने को याद है फॉर्मूले में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट था, ग्राम में है तो सब ग्राम में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन था 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम टाइम्स 100। ओके, 100 से 100 कट गया, क्या बचा भाई, 20%। सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20% है, यानी कि हर 100 ग्राम में 20% उसका सोल्यूट है, हर 100 हिस्से में। बाय मास वाला सीखा हमने, ठीक है। बाय मास सीखा है आपको। इसके दो सैंपल प्रॉब्लम, मतलब दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं अटैच कर दूंगा इसमें। नीचे ड्राइव की लिंक दी होगी, ड्राइव लिंक को जस्ट क्लिक करोगे, यू विल गेट एन एक्सरसाइज कॉपी, और आपको वो करना है। ठीक है। मैं बना दूंगा, क्वेश्चन होंगे, उसको आपने करना है। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक और कर लेते हैं, इसीलिए, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये इलस्ट्रेशंस भी मैं डाल दूंगा जो मैंने करे हैं, बट अनसॉल्व तरीके से। सॉल्व आपने करना है। तो कुछ कहानी में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ग्लूकोज को और वाटर को, है ना। मतलब हम ग्लूकोज और वाटर को मिला के एक सोल्यूशन जाके तैयार कर रहे हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज पानी तैयार कर रहे हैं। अब उसमें कहा है कि 50 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और 12% है भाई कॉन्सेंट्रेशन उसका। सोल्यूशन हमें नहीं पता। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं अपन, इस पे क्या क्वेश्चन, मतलब कैसे हम करेंगे। हमें तो पूछा है कि मास ऑफ सोल्यूशन बताओ, कितना ग्राम बना है भाई ये, है ना। कितना ग्राम है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन बना है। ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में भूल जाता हूँ बीच बीच में वर्ड। तो फॉर्मूला तो याद है रहता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, चलो, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सोल्यूशन, चलो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन है 12%, तो भाई 12 आ गया। मास ऑफ सोल्यूट है 50 ग्राम, अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन एक्स मान लेते हैं कि अपने पास सोल्यूशन जो है वो एक्स ग्राम है। सिंपल सी बात है। ये जो एक्स है वो इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 12x इज इक्वल्स टू 5000। सो x इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 12। काटना पीटना आता है, काटो पीटो चलो मेरे साथ। चार के पहाड़े से काट दिया मैंने इसको, अरे यार चार के पहाड़े से काट दिया तो 1000 को काटूंगा तो 250, 250 पंजे। अरे 250 पंजे कितने होते हैं, 1250। ठीक है जी, 8 है। अब ये पॉइंट में आ जाएगा लगभग 41.67 ग्राम अराउंड। जो हमारा आया है वो आया है 416.67 ग्राम। तो ये हमारा अमाउंट था, सोल्यूशन जो बना था। बढ़िया भाई, ग्लूकोज का पानी पियो, वैसे भी गर्मियां आने वाली है और बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों। समझ गए? दोनों क्वेश्चन करा दिया। नहीं समझ में आया तो देख लो मैंने क्या करा है कि ग्लूकोज है अपने पास, उसको पानी के साथ मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाया है। ग्लूकोज अपने पास 50 ग्राम है और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 12%। सोल्यूशन वहीं पर हमने मान लिया है, लेट कर आया, अज्यूम किया है कि एक्स ग्राम है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाया है, मास ऑफ सोल्यूट टाइम्स 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन था 12 और ये अपना मास ऑफ सॉल्यूशन था 50 और टाइम्स 100, और एक्स हमारा वो मास ऑफ सॉल्यूशन था, सॉरी। फिर इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 12x इज इक्वल टू 5000, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड हुआ, काटा पीटा, और हमारे पास आगे 416.67 ग्राम का सोल्यूशन आ गया है। तो लेट्स मूव दोस्तों, लेट्स मूव। यहां तक मेरी मेहनत समझ में आई है तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो फिजिक्स का होगा। मैं अभी अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, वो फिजिक्स का होगा। जैसे आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आपका जो है साइंस का आएगा 10th का। फिर 9th का आएगा थर्सडे को, मतलब मंडे को, नेक्स्ट मंडे को होपफुली आपका नया वीडियो आएगा, वो भी फिजिक्स का। तो फिजिक्स का वीडियो आएगा कब? मंडे को आने वाला है। ठीक है। उसके लिए तैयार रहना। ये थोड़ा पेज ऊपर कर देते यार, गंदा हो गया ना। ओके ओके फाइन। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम, उस पर बात करने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो ये थोड़ी लेंथी वीडियो होने वाली है। अब इसके पीछे एक रीजन ये है कि ये नया चैप्टर है कि मैं आपको एक बार में ही नहीं बता सकता, और उसके बाद से ये है कि मैं मतलब पूरा चैप्टर कवर करना है। पहली बार में तो मैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कराने आया था और एक मेरा ट्रायल था, तो ये थोड़ा सा ना लेंथी हो गया। अगर नहीं हो पाता इसको दो पार्ट में, मुझे पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको 3 पार्ट में कर देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता और मैं 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि आप वन शॉट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर आप डिटेल्ड वीडियो देख रहे हो, और आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। कोई नहीं, एक की जगह 3 बन जाए उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो एक से समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो चलो बैक टू द टॉपिक, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। अब बातचीत वहीं पर यही है, लेकिन वहां पर फॉर्मूला क्या है, चलो समझते हैं इसको। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, जो पिछली बार था लगभग सेम ही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस बार बाय वॉल्यूम है, तो ये समझ लेना कि इस बार बाय वॉल्यूम है भाई। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम यानी कि इस बार हम चीजों को ग्राम में ना नाप के एमएल में नापेंगे। या तो देखो, वॉल्यूम का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि या तो एमएल में होता है या लीटर में होता है, मतलब वही मेजरमेंट वाला, या तो ये सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब किसी में भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किसी फॉर्म में भी हो सकता है। वो एक अलग बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टाइम्स 100, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ मास की जगह वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। और सेम, अगर आपको नहीं पता हो तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। होप पूरी बात समझ में आ रही हो, कुछ भी इस पे रॉकेट साइंस नहीं है बिहाइंड दिस। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने ने एक सोल्यूशन बनाया। ठीक है, किसी का भी सोल्यूशन ले लो। अब वो जो सोल्यूशन बनाए, कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बना होगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है, कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तभी तो बनेगा जाकर। तो
लेट से कि 20 ml अपने पास सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा कम होता है, और सॉल्वेंट है 80 ml। तो मतलब सेम एग्जांपल है, बस बाय वॉल्यूम है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वॉल्यूम कितना है? 20 ml टाइम्स 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 20 + 80। नहीं दे रखा डायरेक्ट तो ऐसे लिख लो, 2000/100। काटा पीटा जैसे भी, मतलब बेसिकली मैथ्स ही है आपकी। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मैथ्स कैसी है। मैथ्स की दिक्कत मत लो, पहला चैप्टर आ चुका है, वो जाके देखो। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कहा था ना 3 है, तो इस बार इन्होंने 3 दिया है। स्टार्टिंग में मैंने 2 लिख रखा था। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, अपन तीसरा वाला पार्ट भी करेंगे। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी पीछे लॉजिक नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही है। बस वहां पर मास यूज कर रहे थे, हम यहाँ पर वॉल्यूम यूज करेंगे। मैं इसके भी क्वेश्चन अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है कॉन्सेंट्रेशन बाय मास वॉल्यूम। ये डेंसिटी समझ लो यार, इसको तो डेंसिटी समझते हैं। ठीक है, concentration by mass by volume percentage of solution। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका ना थोड़ा सा एक डेफिनेशन टाइप का लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, इसमें मास का भी जिक्र कर दिया है, वॉल्यूम का भी जिक्र कर दिया, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लिखो, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज। ये मतलब आप देखो, जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, अगर कहीं पर यूज करोगे इस डेफिनेशन को, तो मतलब सेम रखना, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन, रूल्स या फिर कोई भी लॉ वगैरह हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब बुक के लैंग्वेज में ही चीजें रहा करें, है ना। मतलब प्रीफरेबल होता है, जो कि मतलब मेरे टीचर्स भी कहा करते थे, यूज टू थे, कि भाई तुम जो डेफिनेशन है वो बुक के हिसाब से लिखो। इतनी देर बोलना पड़ता ना, गला सूख जाता है यार। पानी भी नहीं पिया। चलो कोई नहीं, 1 घंटे से ज्यादा की नहीं बनाने वाले हैं ऐसी वीडियो हम। तो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कई बार समझ नहीं आती, साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती है। तो इस बात को समझो, ये इस तरीके से है कि परसेंटेज ऑफ द रेशियो, एक परसेंटेज है, परसेंटेज है, किसके? रेशियो का परसेंटेज है, कि मास कितना है और वॉल्यूम कितना है, उसका जो रेशियो है ना, उसका परसेंटेज है। ठीक है, उसके रेशियो का परसेंटेज है। तो चलो करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कौन सी बला है ये। तो इसका फॉर्मूला लिखो। आ कॉन्सेंट्रेशन लिखना तो पड़ेगा। तो देखो, ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। समझ गए ना? मास पहले आया तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख दो भाई। तुम्हें क्या है, मास पहले आया था तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, वॉल्यूम बाद में आया तो डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100 कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100 कर दो। मास कितना भी हो, वो आपको ग्राम वगैरह में लिखना है, ग्राम, ग्राम, उसके बाद केजी, ये सारी चीजों में। वॉल्यूम हमेशा भी, फिलहाल तो शायद एमएल में देंगे, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में देंगे नहीं, एमएल लीटर में देंगे। तो ये अपना आ, जो है वो रखना है, क्या कहते हैं, आ, अरे यार, यूनिट रखनी है। सॉरी, मैं कभी कभी छोटी छोटी टर्म्स भूल जाता हूँ। इसका भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्यों ना लगे हाथ, ये भी निपट जाएगा। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशन 3 पे बात करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन 3 हाथ में आते ही, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, जिसका जो वो दे रखा है, वॉल्यूम है, सोल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वो है, कितना दे रखा है भाई? 500 ml, आधा लीटर है। ठीक है, आधा लीटर है, ओके फाइन। और मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम दिया है। चलो ठीक है, कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल दें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन याद रखो, मास बाय वॉल्यूम था, तो मास ऑफ सोल्यूशन पहले, सोल्यूट पहले, डिवाइड टाइम्स 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो मास कितना है भाई? 20 ग्राम है, टाइम्स 100, और सोल्यूशन कितना है? 500 ml। टू टू, जीरो जीरो काट दो, मैंने उसको इसलिए नहीं काटा था, मैं 2 से काट दूंगा। और ये आ गया 4%।
हमारा कितना आ गया? 4%, यानी कि 4% है भाई पर वॉल्यूम, इतना परसेंटेज है। होपफुली यहां तक समझ में आ गया हो, क्योंकि यहीं पर इस टॉपिक का भी अंत हो जाता है। फिर जो अब हमारा अगला टॉपिक है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो सारी चीजें तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बेटा, आप लोगों की क्लास में क्यों घूम रही है ये? लेकिन कोई नहीं, फिर सॉल्युबिलिटी है टॉपिक। तो सॉल्युबिलिटी है, सस्पेंशन है, और कोलाइड से तो शायद एक क्लास लग जाए। क्योंकि हम जो टॉपिक करेंगे ना, मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो उतना बड़ा है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। सॉल्युबिलिटी कह रहा था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मैं पहले पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड। यस, फाइन। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी राम कहानी। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम डालेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये पूरी थ्योरी है, मतलब न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। ठीक है, ये पहले चैप्टर नंबर 2 होती थी, लगभग सेम चीजें होती थी, बट अब चेंज हो गया, तो हमें भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए ना। सरकार चेंज हो रही है, एनसीईआरटी चेंज हो रही है, तो हम भी काहे नहीं चेंज होंगे। तो बेटा जैसा सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, अपने को सबसे पहले जो काम करना है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में करना है ना? तो पेन का कलर क्यों ना चेंज कर दिया जाए। ओके, हाँ भाई, लिखो। मैं डेफिनेशन तो लिखवाऊंगा भाई सबके, क्योंकि मेरा बच्चा हो और उसको डेफिनेशन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए। सुपर सैचुरेटेड भी होता है, मुझे याद आया, मैंने पढ़ाया एक बच्चे को, 7th में ही पढ़ाया था उसको मैंने, सुपर सैचुरेटेड। अ सोल्यूशन दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, मैं मतलब एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिख लेना है ना। गिवन टेम्परेचर dissolve as much solute as it can, much solute as it is capable, okay, of dissolving, sorry, of dissolving, पूरा लिखो, is said to be a saturated solution, said to be a saturated solution। मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ टेम्परेचर का जिक्र क्यों किया है। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो फटाक से। हाँ, तो कहानी, कहानी मतलब हमारा जो अ, हम इसको नया सेक्शन का नाम देते हैं, इमेजिनरी इलस्ट्रेशन जो हमारा है, इमेजिनरी इलस्ट्रेशन। साइंटिफिक भी हो सकता है, याद रखना। तो होप करो, मतलब सॉरी, होप करो कह रहा, इमेजिन करो, सॉरी सॉरी, इमेजिन करो आप 20 डिग्री सेल्सियस है आपके आसपास का तापमान, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का खेल मैं बाद में समझाऊंगा। 20 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास 100 ग्राम क्या है बेटा? पानी है। 100 ग्राम वाटर है, एंड यू पुट 20, सॉरी, 37 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो वो पूरा तरीके से ना सॉल्व, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। घोल लो कितना ना, वो पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। अब उस पे आप 1 ग्राम बढ़ा दोगे ना, 38 ग्राम कर दोगे, डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? यही तो बात है कि एक सोल्यूशन एक गिवन टेम्परेचर में, यहाँ गिवन टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री, उस पे इस तरीके से डिसॉल्व हो कि जितना वो उस टाइम पे कैपेबल हो डिसॉल्व होने का, जितना उस पे डिसॉल्व हुआ जा सकता है उतना डिसॉल्व हो जाए, उसको सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को रेस करते हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे 21 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, कैसे भी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कि मतलब और भी हम सॉल्यूट जो है मिक्स कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें, सॉल्युबिलिटी, सॉरी, टेम्परेचर ऐसा है, ग्राफ में बना के दिखा रहा हूं, और ये सोल्यूबिलिटी है। तो जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो सोल्यूबिलिटी साथ में इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जो चाय की कह रहा हूँ, जो चाशनी बनती है चीनी की, वो ऐसी है, मतलब जितना आप गर्म करोगे चीनी उतना ज्यादा उसमें घुलने लगी। तो ये होता है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा करा दिए तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, जो कि आपके अभी है नहीं। तो क्यों बात करें, है ना। हमारे को टाइम ही देखना है, मैं टाइम देखते हुए भी चल रहा हूँ। हमारे हो चुके हैं 40 मिनट, लगभग 1.5 घंटे में अगर ये क्लिप खत्म हो जाती तो बहुत सही रहे। ठीक है। ओके, सुपर सैचुरेटेड भी है। ब्रेकिंग न्यूज। तो चलो लिखो भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यस। तो लिखो, खुद लिखो ना, देख देख के मैं सारा डिक्टेट कर दूं। व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, में डिक्टेट इसीलिए करता हूँ ना, कि मतलब अगर आप लिख रहे हो साथ साथ तो आपको ध्यान रहे क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग समझ नहीं आती कभी कभी। व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन, कंटेन्ड इन अ solution is less than the saturation level। बच्चे तो इसको क्रैक कर लेंगे भैया, आसानी से। तो बहुत बड़ी साइंस नहीं लिखी मैंने। द सोल्यूशन इज सेड टू बी, क्या कॉमा बनाया यार, मतलब प्रॉपर कॉमा बनाया है ना। सेड टू बी, ऐसा लग रहा है यार कंप्यूटर से टाइप करा है, हाथ से नहीं लिखा। एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। तो देखो भैया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक, मतलब उस फिर से उसी इमेजिनरी पे आते हैं कि 100 ग्राम, 100 ml पानी था। 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी था, उसपे 37 ग्राम हमारा सॉल्ट घुल रहा था, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन हमने 37 नहीं, 35 या 20 ग्राम घोल दिया। तो अभी हम उसके सेचुरेशन लेवल से कम घोल रहे हैं ना बेटा, कम घोल रहे हैं। तो वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक सी बात है। सुपर सेचुरेटेड लिख लो, फिर 3 टॉपिक बचेंगे देखे देखे से। सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैं बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं हूं कि मुझे आज ही खत्म करना है, इसलिए मैं तो चाहूँ तो इस टॉपिक के बाद खत्म करके अगले दो उसमें एक और वीडियो बना दूं। ऐसे भी इसमें बहुत अच्छे खासे व्यूअर आ रहे हैं ना, तो मैं बना दूं कि एक और पार्ट बना दूं। बट मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा अगर थोड़ा क्लासरूम के साथ चले तो ज्यादा सही है, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते का गैप हो जाएगा तीनों वीडियोस में। अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स, देखो भाई, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर ऑफ द सोल्यूट, मोर ऑफ द सोल्यूट देन दैट, कंपेयर कर रहे हैं, देन जहां पर है कंपैरिजन चल रहा है ना, रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता है मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, और मैं प्रॉफिट के लिए देख भी नहीं रहा हूँ, बट हाँ, जो देखे उसका पक्का प्रॉफिट होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका पक्का प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा क्या है। ठीक है। तो देखो, जितने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं ना, वो एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें, मतलब ये समझो कि इसमें 37 ग्राम सॉल्ट ऐड कर था, नहीं हमने 40 कर दिया उसी पे। तो मतलब जितना कर सकता था ना, उसकी जो सेचुरेशन लेवल था उससे भी ज्यादा कर दिया किसी तरीके से। तो उसके सेचुरेशन लेवल से भी ज्यादा कर दिया, तो वो ऐसी जाके ऐसी जो सोल्यूशन है वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाती है। भाई एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या कहना। हाँ, जितने भी सिरप्स होते हैं, एग्जाम्पल है सिरप्स, एग्जाम्पल्स हैं सिरप्स। सिरप्स में जो मतलब सोल्यूट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो सोल्यूशन शुगर हो या जो भी हो। जितने भी सिरप्स हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों। चलो अगले पे चलते हैं। सॉल्यूबिलिटी काफी बड़ा है, क्या करूं मैं, मतलब सोचने दो। मतलब काफी बड़ा है, मतलब इस पे बन सकता है, तो क्यों ना आज की वीडियो को इसी टाइम पे एंड कर दें। होप आपको मजा आए। पार्ट 3 करेंगे ऑन मंडे।
चलो ऐसा करते हैं ना कि कल ही ले आते हैं ना, इस वीडियो को अपन कल ही ले आते हैं ऑन वेनसडे। तो थोड़ा 10th की वीडियो को डिले कर देंगे ऑन वेडनेसडे, यानी कि कल 5 बजे शाम में। जैसे सीरियल वाले ऐड करते हैं मैं वैसे कर दूं। आगे देखते हैं 3 टॉपिक। सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। इस वेडनेसडे को देखे सोल्यूबिलिटी, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। तो गाइस, मतलब बच्चों, तो अपन ने बहुत सारा काम किया आज। बी एजुकेशन आपकी सक्सेस की वो कड़ी बनना चाहती है, जो सिर्फ आपको 9th या फिर 10th के लिए या फिर आपकी 11th और 12th के एकेडमिक्स के लिए तैयार ना करें, बल्कि इनके साथ हम नीट, जेई, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ देख रहे हैं। अभी तो मैं बस नीट और जेई की बात करता हूँ, अभी तो मैं बस 9th और 10th को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी इससे ज्यादा है। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। सपोर्ट कैसे चाहिए भाई? सब्सक्राइब करो और शेयर करो, तभी तो कुछ होगा, है ना? मैंने कहा था जब तक ये वीडियो आए मेरे 30 सब्सक्राइबर होने चाहिए, नहीं हुए कोई बात नहीं, 23 हुए ना, 7 स्टेप दूर हो ना, कोई थाला फॉर अ रीजन नहीं लिखेगा, बट ठीक है, ओके, फाइन, मौका है, हम कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं इतना कहूंगा कि ओके, मैं इतना कहूंगा कि अपन को करना है, समझे ना? तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज, बाय बाय, नमस्कार, राम राम, सारे